पुराने दिनों में जब सड़कों पर ट्रैक्टर नहीं, बैलगाड़ियों की घंटियां बजती थीं, उस वक्त बनवारी नाम का एक गाड़ीवान था। गांव भर में उसकी गाड़ी सबसे तेज, उसके बैल सबसे तगड़े और उसकी हाजिरी सबसे पक्की मानी जाती थी। लोग कहते थे, बनवारी चाहे रात के 12 बज जाए, अपना माल सही सलामत पहुंचाकर ही लौटेगा। लेकिन एक रात वो लौटा ही नहीं। सावन की भीगी रात थी। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आकाश भी किसी से नाराज हो। बनवारी ने गेहूं की बोरियां लेकर पास के कस्बे के लिए निकलना था। घर से निकलते वक्त उसकी बीवी गीता ने पीछे से आवाज दी, आज मत जा बनवारी, मौसम ठीक नहीं। बनवारी हंसते हुए बोला, अरे डरपोक, मैंने ऐसे ऐसे तूफान देखे हैं कि ये बादल तो बच्चे लगते हैं। लोकल स्टाइल में सीटी बजाता हुआ वो बैलगाड़ी लेकर गांव की पगडंडी से निकल गया। रात और काली होती गई, हवा और तेज चलने लगी। रास्ते में बड़ा जंगल पड़ता था जहां पुराने वक्त की कई बातें हवा में उड़ती रहती थीं, पर बनवारी उन बातों को बुढ़िया लोगों की कहानियां कहकर हंस देता था। अगली सुबह गाड़ी का कोई अता पता नहीं, न बैल मिले, न गाड़ी, न बनवारी। पगडंडी पर सिर्फ कीचड़ में 2 अजीब से निशान थे। बैल के तो लगते थे, लेकिन चलते चलते अचानक वो निशान खत्म हो गए, जैसे कोई पूरी गाड़ी हवा में उठा के ले गया हो। गांव वाले तलाश में निकले। जंगल के अंदर एक जगह कुछ टूटी बोरियां मिली और बस एक चीज, बनवारी की पगड़ी, गीली, मिट्टी में सनी, पर जस की तस। उसी रात से शुरू हुआ खौफ। सालों बीत गए, रास्ता पक्का हो चुका था, लेकिन अमावस की रात को गांव वाले कसम खाकर कहते थे कि धुंध में एक बैलगाड़ी की घंटी बजती सुनाई देती है। पहले सभी हंसते थे, पर धीरे धीरे इतने लोग वही बात बोलने लगे कि हंसी डर में बदल गई। एक बार हरदोई से आया एक बस ड्राइवर रात में लेट हो गया। कहता है, साहब, मेरे सामने सड़क पर एक बैलगाड़ी आई, पर उसमें बैल नहीं थे। गाड़ी खुद ब खुद चल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने लगाम पकड़ी हो। उसने ये भी कहा कि गाड़ी के पीछे बैठा आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस सीधा सड़क की तरफ देख रहा था। ड्राइवर ने उसे ओवरटेक करने की कोशिश की, पर जैसे ही बस थोड़ी आगे बढ़ी, गाड़ी गायब। न धुआं, न आवाज, न परछाई, सिर्फ सन्नाटा। गांव के एक बूढ़े रामनिवास ने एक दिन शराब की चटकी रफ्तार में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बात निकलवा दी। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस रात बनवारी की गाड़ी जंगल में रुकी नहीं थी, बल्कि किसी को देखकर रुकी थी। लोग घेर के पूछते रहे। वो कांपते हाथों से बस इतना बोला, गाड़ी के सामने एक बेहद लंबा काला साया, जो इंसान नहीं था। रामनिवास कहता था कि उसने बनवारी को आवाज देते सुना, और फिर एक चीख, बहुत छोटी, बहुत तेज, जैसे किसी का गला एक ही झटके में दबा दिया गया हो। और उसके बाद से ही जंगल की वो जगह हमेशा ठंडी रहती थी, चाहे दोपहर में सूरज सिर पर क्यों ना हो। कुछ साल बाद गांव के लड़के रात में बाइक से लौट रहे थे। लगभग 11:15 बजे। धुंध बहुत गहरी थी। अचानक मोटरसाइकिल की हेडलाइट में कुछ चमका, एक लकड़ी का पहिया। हमें लगा कोई पुरानी गाड़ी पड़ी है, पर अगले ही पल वो पहिया चलने लगा। पहिया घूमता गया, पीछे गाड़ी का ढांचा उभर आया, फिर बैठा हुआ एक आदमी, पीठ झुकी हुई, सिर नीचे। हवा में सिर्फ बैलगाड़ी की धीमी सी खड़खड़ाहट थी, पर बैल फिर भी कहीं नहीं। लड़कों ने बाइक मोड़ने की कोशिश की, पर इंजन बंद। उनमें से एक ने कांपते हुए कहा, भाई, वो बनवारी की तरह कपड़े पहना है।
गाड़ी करीब आई। हेडलाइट की रोशनी सीधे उस आदमी के चेहरे पर पड़ी और वहां कोई चेहरा था ही नहीं, बस धुंध में घुला हुआ काला खालीपन। और फिर गाड़ी दोबारा धुंध में घुसते ही हवा में गायब। लड़के अगले दिन बुखार में पड़े मिले। लोगों ने कई बाबाओं को बुलाया, अखाड़े के साधु, उर्दू के मौलवी सब आए। किसी ने कहा, ये मौत नहीं, अधूरी जिम्मेदारी है। बनवारी की आत्मा रास्ते में फंसी रह गई है। कहते हैं कि बनवारी की गाड़ी वाले दिन आधी बोरियां कस्बे तक पहुंची ही नहीं थी। किसी ने बीच जंगल से चोरी करने की कोशिश की थी। बनवारी ने चोरों को रोका होगा और शायद वहीं उसका अंत हुआ होगा। लेकिन आत्मा, वो शायद अब भी वही रास्ता पूरा कर रही है, बार बार हर अमावस को अपनी आखिरी डिलीवरी देने की कोशिश में। आज भी गांव वाले कहते हैं, रात के 12:30 के बाद उस रास्ते पर मत जाना, क्योंकि कुछ रातें ऐसी होती हैं जब धुंध थोड़ी ज्यादा घनी हो जाती है, हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी लगती है और दूर कहीं बैलगाड़ी की घंटी धीरे धीरे बजती है। और अगर तुमने वो आवाज सुन ली तो बस पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कहते हैं कि बनवारी का सफर अब भी रुकता नहीं।